हेलो एवरीवन, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में हार्टली वेलकम है। आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर डील करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रिसोर्स प्लानिंग। डू यू नो रिसोर्सेज हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट हमारे सर्वाइवल के लिए तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, साथ ही साथ अगर हमें अपनी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करनी है तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत मायने रखती है। हाउएवर हुआ क्या था, शुरुआती समय में लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये नेचर के गिफ्ट हैं, गॉड गिफ्टेड है, जितना चाहो यूज़ कर लो, जितना चाहो वेस्ट कर लो। और इस तरीके से ओवर यूसेज होने लगा। अब इस ओवर यूसेज के कारण बहुत सारी परेशानियां सामने आनी शुरू हो गई, जैसे कि ओवर यूटिलाइजेशन के कारण रिसोर्सेज डिप्लीट करने लगे, यानी कि ख़त्म होने लग गए। अब चूंकि रिसोर्स खत्म होने लग गए ओवर यूसेज के कारण, उसके कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आया, जैसे कि ओजोन डिप्लीशन। जैसे ऐसे समझो, कोल फॉसिल फ्यूल्स का हमने बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन किया है। आज क्या हो रहा है, वो रिसोर्स तो ख़त्म हो ही रहे हैं, बट उनके कारण हमारे इन्वायरमेंट पे भी नई परेशानियां आ गई हैं, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन। अच्छा, अगर रिसोर्स प्रॉपर वे से नहीं यूज़ किया जाता है तो ऐसा भी हो जाता है कि रिसोर्स किन्हीं हाथों में होते हैं और किन्हीं हाथों में नहीं होते हैं। एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स कहने का मतलब है कि किसी के पास रिसोर्स बहुत सारे हैं और किसी के पास रिसोर्स बिल्कुल नहीं है। और चूंकि रिसोर्स सबके बीच में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इस कारण से सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ गई। जिनके पास रिसोर्स हैं वो बन गए रिच और जिनके पास नहीं है वो बन गए पुअर। इन्हें हम हैव्स और हैव नॉट्स भी कहते हैं। हैव जिनके पास रिसोर्स है जो कि रिच है, और हैव नॉट्स जिनके पास रिसोर्स नहीं है और जो पुअर है। अब इस तरह की परेशानियां क्यों सामने आई? क्योंकि हमने रिसोर्स को ओवर यूटिलाइज किया, यानी कि रिसोर्स को हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए। और रिसोर्स तभी प्रॉपर यूज हो सकता है जब हम उसको प्लानिंग वे में यूज करें। यानी कि अगर आप चाहते हो कि रिसोर्स सेव रहे, फ्यूचर जनरेशन के द्वारा भी यूज किया जा सके, तो जरूरी है रिसोर्स को हम जुडिशियसली और रैशनली यूज करें। और जुडिशियसली और रैशनली हम तभी यूज कर पाएंगे जब हम रिसोर्स कंजम्पशन एक प्लानिंग के बेसिस पे करेंगे। अब ये तो रहे तीन मेन प्रॉब्लम्स, बट इन तीन प्रॉब्लम्स के साथ और दो प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं, और यही दो मेन प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजल्ट बने कि हमारे मन में ये भावना उठी कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। और ये कौन कौन से दो नीड्स हैं? तो पहला, अगर रिसोर्स की कमी होगी तो देश भी तरक्की नहीं कर पाएगा, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो पड़ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया पिछले तीन पॉइंट्स के अलावा। और साथ ही साथ अगर हम रिसोर्स को ओवर यूटिलाइज करते हैं तो नो डाउट वो रिसोर्स खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्स नहीं बच पाएंगे और हमारा फ्यूचर जनरेशन उस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप जानते ही हो, कोल के साथ इस वक्त यही हो रहा है। कोई भरोसा नहीं है ये कोल कब खत्म हो जाए और आने वाले जनरेशन के पास कोल रहे ही नहीं। सो दैट इज वाई रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी। तो ये पॉइंट समझ गए? एक बार ब्रीफ आउट करती हूँ। रिसोर्स प्लानिंग या रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों इसेंशियल होता है? क्योंकि हम इसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। एक्सप्लॉइटेशन के साथ कारण क्या हो रहा है? स्कैर्सिटी हो रही है। स्कैर्सिटी से रिसोर्स डिप्लीट करने लगा है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है रिसोर्स का, जिसके कारण सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई, हैव्स एंड हैव नॉट्स। और इस ओवर यूटिलाइजेशन के कारण आज हम हर रोज नई तरह के इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों नीडेड है। तो चलिए अब हम देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है।
तो रिसोर्स प्लानिंग में 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। यही प्लानिंग क्राइटेरिया जो है हमारी कंट्री इंडिया के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। ज़रा देखें भाई क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, यानी कि पहले रिसोर्स का पता लगाना। अगर मुझे पता चल गया उस इलाके में रिसोर्स है, उसके बाद हम एक प्लान तैयार करते हैं, यानी कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब प्लान तैयार हो गया, तब हम देखेंगे कि वो प्लान हमारे देश के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं उसको मैच करता है कि नहीं, और उसको हम मैच करवाते हैं, यानी कि दोनों को कंपेयर करके इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि रिसोर्स प्लान जब हो तो उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, नेशन जो है वो डेवलप कर सके। तो याद रहेगा 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड मैचिंग द प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो ये 3 बेसिक प्रोसेस हैं जो कि रिसोर्स प्लानिंग में यूज होते हैं। ये वो 3 स्टेप्स हैं जिनके बेसिस पे रिसोर्स के यूसेज को प्लान किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू थिंक? इज टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? यस, टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी जो है डेवलपमेंट में एक अहम किरदार निभाता है, और डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी माना जाता है। तभी तो ब्रिटिशर्स भारत आए ताकि वो यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके, क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज तो बहुत थे बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी ताकि हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में की रोल प्ले करती है। और इनफैक्ट गांधी जी ने में बड़ी अच्छी बात कही है, द वर्ल्ड हैज़ एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। अब हुआ क्या, रिसोर्स तो हम एक्सप्लॉइट कर रहे थे बट हम रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइज करने लग गए, जिसके कारण रिसोर्सेज आज ख़त्म होने लगे हैं, डिप्लीट होने लगे हैं। इसलिए गांधी जी ने बहुत ही सही बात कही है कि हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, बट हमारी लालच पूरी करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अस।